बच्चे आपके पढ़ ना पाएं इसलिए क्या किया जाता है? धर्म की अफीम चटाई जाती है और स्कूल कॉलेजेस या तो बंद कर दिए जाते हैं या फिर जिनको बंद नहीं कर सकते उनकी फीस बढ़ा दी जाती है। जी हाँ, हमने हाल ही में देखा यूपी में कैसे स्कूल्स बंद किए जा रहे थे, मर्ज किए जा रहे थे। एक और कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर स्कूल बंद किए जा रहे थे। अभी हाल ही में एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक मामला सामने आया जहां पर एएमयू की फीस जो है वो 25% से लेकर 36% तक बढ़ा दी है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कोई तुक है एक साल के भीतर 25% से 36% तक फीस बढ़ा देना, वो भी एजुकेशन सेक्टर में। सरकार एक और तो नाजायज खर्च करती है, पैसा लुटाती है, पैसा बर्बाद करती है, लेकिन बात जब एजुकेशन सेक्टर की आती है तो पहले एजुकेशन सेक्टर को कम बजट अलॉट करती है और फिर एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ में फीस बढ़ा दी जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहां पर छात्र ये सपना लेकर आते हैं कि वो अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे तो उनकी अच्छी पढ़ाई होगी और उनको कम फीस देनी पड़ेगी। इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को खरी खरी सुना दी है। जी हाँ, खरी खरी सुनाकर रख दी है असदुद्दीन ओवैसी ने एएमयू फीस हाइक के मुद्दे पर। एएमयू फीस हाइक के मुद्दे में कूद चुके हैं ओवैसी और उन्होंने एएमयू में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का साथ दिया है और कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की फीस जिस तरीके से 36 से 40% तक बढ़ा दी गई है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो पिछड़े लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो गरीब लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो कैसे ये फीस दे पाएंगे? वो कैसे ये फीस दे पाएंगे? वो पढ़ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ इमरान मसूद ने भी इस पूरे मामले में एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूनिवर्सिटी को खरी खरी सुनाई और उनसे पूछा है कि आप कैसे 25 से 36% तक फीस बढ़ा सकते हैं? क्या ये स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन है कि वो इतनी बढ़ी हुई फीस दे सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स इतनी फीस हाइक पर पढ़ सकते हैं? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये पुराना पैंतरा है। स्कूल कॉलेज बंद करना, फीस बढ़ा देना, स्कॉलरशिप रोक देना, किताबें महंगी कर देना, ड्रेस हर साल बदल देना, डोनेशन लेना, ये तरीका है गरीबों के बच्चों को ना पढ़ने देने का। ये तरीका है ताकि हम जो मेहनतकश का मेरा वर्ग है वो किताबों से दूर रहे, वो शिक्षा से दूर रहे। और अगर वो किताबों से और शिक्षा से दूर रहेगा तो वो सवाल नहीं करेगा, और अगर वो सवाल नहीं करेगा तो सरकारें अपनी मनमानी करेंगी, कैसे भी धर्म की राह पर इनको हाँकती रहेगी और ये मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, हुक्मरान मलाई चाटते रहेंगे। जी हाँ, एक और तो सरकार कावड़ियों पर पैसा बर्बाद करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार फालतू की जो चीजें उन पर पैसा बर्बाद करती है। तो और कुंभ को कराने के लिए अनुपूरक बजट पेश करा देती है। तमाम जो चीजें उनको कराने के लिए रैलियों में इतना मोटा मोटा पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा कहां से आता है? लेकिन बात जब यूनिवर्सिटीज की फीस की आती है तो एक झटके में 40% तक फीस बढ़ाकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के हाथ से किताब छीनने की बात की जाती है। ये जब से यूजीसी हटा है और उसकी जगह ये नीफा आया है। यूजीसी पहले क्या हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत यूनिवर्सिटीज को ग्रांट मिला करता था जिसमें सरकार का दायित्व होता था यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना और उसी ग्रांट से यूनिवर्सिटीज चलती थी, उन्हीं से प्रोफेसर्स की फीस दी जाती थी, यूनिवर्सिटी का खर्चा उठाया जाता था और जो बच्चे मेहनत करके अच्छी यूनिवर्सिटी से पेपर निकाल कर आते थे उनको बहुत नॉमिनल सी फीस पर पढ़ाया जाता था ताकि वो जाके अच्छा देश बना सके। और यही कारण है कि हमारा देश आज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में इतना पीछे हो गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। अब जो नया मॉडल आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नीफा, उसमें फाइनेंस उठाती हैं खुद से यूनिवर्सिटीज और उनसे अपना खर्चा देती हैं, बाद में वो पैसा लोन जो है उसको वापस करती हैं। तो यूनिवर्सिटीज को ये कहा गया है कि आप जो फीस है वो पैसा अपने स्टूडेंट से लीजिए, सरकार अब पैसा नहीं देगी। देखिए, सरकार पैसा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी सरकार? जब हम लोग टैक्स देते हैं, सब चीज देते हैं, तो सरकार पैसा क्यों नहीं देगी? इस साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहती। पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को खरी खरी सुनाते हुए ये पूछा कि आप 40% तक फीस बढ़ा दे रहे हैं, जो बच्चे बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, जो बच्चे गरीब हैं, पिछड़े हैं, अकलियत समाज के हैं, वो कहां से इतनी फीस दे पाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि वो बच्चे पढ़ें? इधर इमरान मसूद ने भी शिक्षा मंत्रालय को
चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या इस पूरे मामले पर बैठकर आप चर्चा नहीं कर सकते। स्टूडेंट जो इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे मैं आहत हूं, और कैसे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। जी हां, पुलिसिया कार्रवाई भी उन स्टूडेंट्स के खिलाफ की जा रही है जो जेएनयू में जो कि एएमयू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से एकदम से 36 से 40% तक यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ा देना लाजमी है? क्या यह जायज है? क्या जो हमारा देश एक सोशलिस्ट देश है, जो कि एक वेलफेयर देश नहीं है, हम लोग एक वेलफेयर राष्ट्र हैं, सोशलिस्ट राष्ट्र हैं, हम लोग एक कैपिटलिस्ट राष्ट्र नहीं है, तो क्या हमारे देश में इस तरीके से फीस बढ़ाई जानी चाहिए? मेरा ये सवाल आप लोगों से है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से फीस बढ़ाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा।